आज जो हम देख रहे थे दौद के विषय में, दौद के विषय में हम देख रहे थे। कोई बता सकता क्या देख रहे थे? अब जल्दी से मैं नहीं बता रहा। दौद के विषय में कुछ क्या था वो? किसी को नहीं पता क्या बोल रहा था वो? पहले कुछ बता रहा था। क्या बता रहा था कि दौर कैसा था? सुबह उठकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। दौड़ ना, दौड़ के विषय में बहुत सी बातें हैं। दौड़ को परमेश्वर ने जो आशीष दी है ना, वो शायद ही किसी को बाइबल के अनुसार मिली तो है, यूसुफ को मिली, लेकिन दौद को जो आशीष मिली है वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी आशीष थी। क्योंकि दौद को प्रभु ने कहां से उठाया? बिल्कुल नीचे से। एक चरवाहा, अगर कहीं गांव में आप जाए ना, अगर आप चरवाहे वहां पर देखें तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन होती है, क्योंकि वो भेड़ बकरे चराते हैं और उनको पालते हैं, उनको बेचते हैं, उन्हीं के साथ उनका सब जो गुजारा होता उन्हीं के साथ होता। ठीक है, लेकिन दौर भी ऐसा ही था, भेड़ बकरी चुराने वाला। लेकिन खुदा ने उसको उठाया, इतना उठाया, क्या बना दिया उसको? एक राजा, और महान राजा, बहुत बड़ा राजा। उसने 66 लड़ाई लड़ी है, 66 युद्ध किए उसने, एक में भी नहीं हारा वो। सभी युद्धों को जीता उसने, इसलिए कि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो युद्ध जीता गया। लेकिन उसमें भी कुछ बातें थी, क्यों परमेश्वर उसके साथ था। आज हम बच्चों से देखेंगे, जल्दी जल्दी जिसको भी मिल गया उसी समय आप वचन पढ़ें जल्दी से। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा हुआ है। जल्दी से जिसको मिल गया उसी पर पढ़े। 13 का 14, पहला शमूएल 13 का 14 में लिखा हुआ है, 14 में। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। शौल ये दस्या शमूएल ने कि तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। यस, जो उसके मन के अनुसार है। आप देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये बात कह रहा कि वो दौद जो है जिसको मैंने चुना है वो मेरे मन के अनुसार है। कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा परमेश्वर ये बात कह रहा है कि ये मेरे मन के अनुसार है, दौद के विषय में। ठीक है, और दौद एक ऐसा राजा हुआ जिसका 3 बार अभिषेक हुआ, 3 बार अभिषेक हुआ उसका। और कैसे कैसे हुआ देखो। शमूएल, पहले शमूएल 16 का 7 और 8 अपने बाद में पढ़ना। चलो, यहाँ पर जब छोटा था वो बच्चा था, उससे पहली बार उसका अभिषेक हुआ। ठीक है, पहली बार उसका अभिषेक हुआ, जो छोटा बच्चा था वो। आप जानते इस बात को कि परमेश्वर ने कैसे शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए। अभी राजा बना नहीं है, होने के लिए अभिषेक हो गया। फिर दूसरा शमूएल 2 का 4, 3 का 5, ये 2 रेफरेंस मिलते हैं हमें। 2 की 4 में तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। यस, यहूदा का राजा हो जाए। यहूदा एक बहुत बड़ा गोत्र था,
जिस गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आए वो गोत्र दाऊद का था, यहूदा का गोत्र था वो, और उसको राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। ये दूसरी बार अभिषेक हुआ उसका। हाँ जी, 5 का 3। सब इस्राएली पुरनिये हाँ। हेब्रोन में राजा के पास आए। हाँ। और दाऊद राजा ने उसके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। यस, हुण अभी पहले दाऊद का अभिषेक हुआ, वैसे ही राजा होने के लिए। फिर यहूदा का राजा होने के लिए अभिषेक हुआ। अब पूरे इस्राएल जो 12 गोत्र थे उनके ऊपर राज्य करने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। ये तीसरी बार अभिषेक हुआ। ऐसा दुनिया में कोई राजा नहीं हुआ कि जिसका 3 बार अभिषेक हुआ। ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका 3 बार अभिषेक हुआ। और ये क्यों हुआ, इसके बारे में एक वचन पढ़ेंगे हम। भजन 62 उसका 11 वचन। परमेश्वर ने एक बार 62 उसकी 11वीं आयत। हाँ, परमेश्वर ने एक बार कहा है, परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा था, और 2 बार मैंने यह सुना है। यस, मैंने कितनी बार सुना? 2 बार। कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ किसका है? हालेलुया। सामर्थ परमेश्वर का है और परमेश्वर के पास है। कहते हैं एक बार कहा मुझे, और मैंने कितनी बार सुना? 2 बार। आज क्या होता है, हम 10 बार कहते हैं, कोई एक बार भी नहीं सुनते। दौर की खूबी थी ये क्वालिटी थी उसमें कि इतने ध्यान से खुदा के वचन को सुनता था वो, कि यहाँ लिखा हुआ स्पेशल, यहोवा ने एक बार कहा, लेकिन मेरे पास आवाज जो आई 2 बार आई। मैंने 2 बार सुना। नहीं तो फिलिप्पी की पत्री में उसका 4 बाद में पढ़ना, 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा हुआ, कहता सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो। और फिर उसने कहा, मैं फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। 2 बार कहना पड़ा यहाँ पर। 2 बार इसलिए कहना पड़ा कि एक बार हो सकता आप ना सुने, इसलिए मैं 2 बार कहता हूं। लेकिन लोग 2 बार भी नहीं सुनते। पर दौर की ये खूबी थी, ये क्वालिटी थी उसमें, उसको एक बार जो बात कही गई ना, उसके पास 2 बार बात पहुंच जाती थी, इसलिए वो ध्यान से सुनता था। हालेलुया। फिर तीसरी बात और एक चीज बताऊं आपको मैं। हालेलुया। जबूर भजन में 119 का उसके 164 में लिखा हुआ है, 119 की 164 में, और 55 की उसका 17 में। ये 2 वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। 7 बार तेरे अच्छे नियम धर्मों के कारण दौर कहता मैं 7 बार तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। कितनी बार? 7 बार। एक दिन में 7 बार। यानी इतना बड़ा राजा था वो, फिर भी 7 बार वो टाइम निकालता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हम तो फ्री होते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं टाइम ही नहीं है वचन पढ़ने का, टाइम ही नहीं है दुआ करने का, टाइम ही नहीं है, क्या करें। फिर मैं एक ही चीज बताता हूँ। मैंने कहा डॉगी होता है ना, कुत्ते, उसको कभी भी देख लो, उसकी जीभ निकली होती है,
है ना, सांस चढ़ा होता उसको पूछो क्या कर रहा है, कार कुछ नहीं रहा, सांस चढ़ गया बस। ऐसे लोग हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं, वचन के लिए समय नहीं है, संगति के लिए समय नहीं है, बाकी चीजों के समय नहीं है उनके लिए, खाने के लिए समय है, पहनने के लिए समय है, तैयार होने के लिए समय है, सब चीजों के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए कोई समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतना बिजी होने के बाद भी वो 7 बार परमेश्वर की स्तुति करते, आराधना करते, वर्शिप करते रहा खुदा की। ये खास बात है जिसमें, और फिर आगे लिखा हुआ है इसमें 55 की 17 में, सांझ को, भोर को, सांझ को और भोर को, दोपहर को, तीनों पहर बस तीनों पहर मैं क्या करूंगा, दुहाई दूंगा, दुआ करूंगा। 3 बार वो प्रार्थना करता था, 3 बार दुआ करता था वो, 7 बार स्तुति आराधना करता था और 3 बार दुआ करता था वो। इसलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग, वर्शिप करने वाले लोग, खुदा के घर में संगति करने वाले लोग कैसे है वो? परमेश्वर के मन के अनुसार है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो है। ठीक है, बच्चों में लिखा हुआ, ऐसे ही भक्तों को वो ढूंढता है। यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 आयत में, आप बाद में पढ़ लेना इसको। चलो, वहां लिखा है, ऐसा समय आता है कि परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। ऐसे लोग चाहिए। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो खुदा की आशीष आपके ऊपर आ, जैसे दौड़ के ऊपर आशीष आई। एक चरवाहे से उसको उठाया, एक महान राजा बना दिया और हर युद्ध जीतने के लिए उसको सामर्थ्य दी उसने। इसलिए कहता, मैंने एक बार सुनी, एक बार मुझे कहा और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ्य जो है वो परमेश्वर के पास है और परमेश्वर की है। एक गीत हम गाते हैं, कहता, कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रथों पर, हम रखते भरोसा यीशु के नाम पे। हालेलुया। हम रखते भरोसा यीशु के नाम पर, क्योंकि वो नाम महान नाम है। वो मुर्दों में से जी उठने वाला नाम है यीशु। वचन में लिखा, उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। उसके नाम से भूत कांपते हैं, बीमारियां भागती हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जीवित हो जाते हैं। ऐसा नाम है वो। उस नाम के ऊपर हम क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। एक चीज और बताता हूँ आपको इसके बारे में, दाऊद के बारे में। जब दाऊद का अभिषेक हुआ उसके बाद एक युद्ध शुरू हुआ वहां पर। मैं वचन आपको बताता हूँ, आप वचन लिख लेना बस, बाद में इसको पढ़ना आराम से घर जाकर। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, 17 अध्याय में ये कहानी आपको मिलेगी। 16 अध्याय में उसका अभिषेक किया गया। अब 17 अध्याय शुरू हुआ, एक युद्ध शुरू हुआ। एक गोलियत नाम का एक योद्धा लड़ने के लिए आगे आया। उस समय शौल एक राजा था। उस समय जब शौल ने अपनी फौज इकट्ठी की और दूसरे थे, उन्होंने भी फौज इकट्ठी की, उन्होंने अपनी तरफ से एक योद्धा को खड़ा किया जिसका कद 9.5 फुट था।
9 फीट 9 इंच। हालेलुया। इतना लंबा था वो और बहुत बड़ा एक योद्धा था वो। उसके लिए ये कब्रिस्तान लगा हुआ। इसका वेट 57 किलो था, 57 kg उसका बेड था जो उसके इस यहाँ लगा हुआ था। उसका जो भाला था, भाले का आगे जो लोहा लगा होता है, उस लोहे का वेट 7 किलो था और उसके पीछे लठ थी बहुत बड़ी। इतना बड़ा योद्धा था वो। आगे खड़ा हो गया आकर। बात ये हुई कि आप अपने में से एक योद्धा भेजो, दोनों युद्ध करेंगे। अगर कोई भी जीतेगा उसकी फौज जीत जाएगी, अगर कोई हार जाएगा उसकी फौज हार जाएगी। बस यही शर्त रखी गई कि बाकी दूसरों को लड़ाएंगे हम। उन्होंने मान लिया, ठीक है। वचन लिखा 17 अध्याय, उसका 16 वचन में पढ़े जरा जल्दी से भाई, अगर मिला हुआ किसी को, अगर किसी ने निकाला तो। वे फिलिस्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा 40 दिन तक, 40 दिन सुबह और सांझ को सामने खड़ा हो जाता रहकर, आओ अगर कोई है आप में से। लेकिन कोई नहीं मिला। कितने दिन है? 40 दिन। हालेलुया। आगे पूरा कर बच्चा। हाँ यशायाह ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हाँ यह एपा भर भुना हुआ अनाज और यह 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। बस। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखे कैसे खुदा की एक प्लानिंग है, कैसे खुदा ने उसको उठाना है, कैसे उसको आदत देना है। जब आपको खुदा ने उठाना है, जब आपको खुदा ने कोई आशीष देनी है, तो परमेश्वर हर चीज की प्लानिंग बनाता हो। अगर आप उसमें सही आए तो वो आशीष जरूर आपको मिल जाएगी। लेकिन खुदा सारे इंतजाम करता है। लिहाजा ऐसा हुआ, 40 दिन तक कोई भी व्यक्ति उसका सामना करने के लिए नहीं आया। लेकिन दाऊद के पिता ने कहा कि तेरे भाई युद्ध में है, वहां उनको पता नहीं खाना मिला नहीं मिला, थोड़ी सी रोटियां, ये सारा सामान सामग्री लेकर अपने भाइयों के पास चला जा। अब दाऊद जा रहा है। दाऊद को नहीं पता आगे क्या होना है। वो अपनी भेड़ बकरियों के पास छोड़कर चला गया आगे, युद्ध के मैदान में चला गया। 24 आयत पढ़े इसकी। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। हालेलुया। डर के उसके सामने से भागे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद से पहले यशायाह ने अपने 7 पुत्रों को भेजा। 3 के नाम लिखे हुए, शमा था, 3 के नाम लिखे हुए जो आगे आए। वो तीनों एक योद्धा थे और शाऊल की फौज में थे। वो जो शाऊल राजा था उसकी फौज में अधिकारी थे वो। लेकिन शमूएल को पवित्र आत्मा ने क्या कहा, ये इस योग्य नहीं है कि इनका अभिषेक किया जाए, ये इस योग्य नहीं है, मैंने इनको अयोग्य समझा है। चले गए, निकलते गए। लेकिन दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद को इस योग्य समझा गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है,
सब इस्राएली, सब फौज के जो इस्राएल लोग थे उसको देखकर भाग रहे, उसके आगे से भाग रहे हैं। और इतने में दाऊद पहुंचा हुआ था वहां पर। ये अब सीन देखो, सोचो जरा इस बात को। दाऊद वहां पर पहुंचा हुआ था, दाऊद ने देखा वो ललकार रहा है और सब लोग भाग रहे हैं। यहां पर पता चला कि उसके भाई भी भाग रहे हैं। कोई उसका सामना करने के लिए आगे नहीं जा रहा। हाँ जी, आगे 24। हाँ, फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे क्या तुमने उस पुरुष को देखा है? क्या तू उसी देखा हो पुरुष में जो चढ़ा आ रहा है? जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय में इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। हाँ, और जो कोई उसे मार डालेगा या उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का ब्याह कर देगा उसके साथ, और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा, इस्राएल में आजाद कर देगा और बहुत सा धन देगा और अपनी बेटी की शादी कर देगा उसको। ये बात दाऊद ने सुन ली। हाँ जी, आगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आस-पास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ, वे खतना रहित फिलिस्ती क्या है? कहता एक अनजाति लोग बंदा क्या है, कहता कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। आमीन, हालेलुया। ये उसके अंदर एक विश्वास था, खुदा के प्रति एक जलन थी उसके अंदर, आण थी, अणक। कह रहा ऐसा कैसे हो सकता है? ये जीवित परमेश्वर की सेना है और ये परमेश्वर से बाहर है। इसकी हिम्मत क्या है कि परमेश्वर की सेना को ललकार। कहता अगर मैं मार दूं उसको, राजा क्या देगा मेरे को? उसने ये बताया। उसे दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, वो बार बार पूछने लगा इस बात को पक्का करने के लिए कि मैं मारूंगा। अगर मैं मार दूं तो राजा मेरे लिए क्या करेगा? ये बात शाऊल तक पहुंच गई। ये बात शाऊल तक पहुंच गई। 31 आयत। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, हाँ, शाऊल को भी सुनाई गई। शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। शाऊल ने दाऊद को बुला लिया। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। दाऊद ने शाऊल से कहा कोई मनुष्य डरे ना, उसके कारण किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो, कोई बह ना खाए। तेरा दास जाएगा और उसको मार देगा। हालेलुया। उसका कद कितना है? 9.5 फीट। इतना बड़ा कद और इतना बड़ा योद्धा वो। ये नहीं कि सिर्फ कद है, नहीं, वो योद्धा था बहुत बड़ा। उसकी छाती, उसके डौड़े, उसका पता नहीं क्या क्या, एकदम सामर्थ्य था वो। लेकिन दाऊद कितनी उम्र थी उसकी? 12, 13, 14 साल की उम्र, क्योंकि उसका बच्चा कहा गया। क्या लिखा आगे? हाँ, शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल राजा ने दाऊद से कहा, जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तू उसके विरुद्ध में युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। क्योंकि तू तो लड़का भी बच्चा है। और वह लड़कपन से ही योद्धा, वो शुरू से ही योद्धा है, क्योंकि लोग जानते थे उसको। उस योद्धा की मशहूरी थी बहुत दूर दूर तक, सब लोग जानते थे उसके बारे में। शाऊल राजा क्या कहता है? वो बचपन से ही युद्ध करता आया है,
लेकिन तू तो अभी बच्चा ही है, तू उसके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तो दाऊद क्या कहता है? हाँ जी, आगे। दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हालेलुया। अब उदाहरण दे रहा हो, तेरा दास, दाऊद अपने बारे में बात कर रहा, तेरा दास क्या करता था? भेड़ बकरे चराता था। हाँ, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना जहाँ कोई उठा ले शेर, जाता, सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, हाँ तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता हाँ और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लाता था। देखो क्या बात है। हालेलुया। समझाई? कितनी सामर्थ्य की बात है। उसने उसकी तरफ नहीं देख रहा, वो अपने परमेश्वर को देख रहा है। देखो ये रखे, ठीक है। वो किसको देख रहा है? उसको नहीं देख रहा, वो अपने परमेश्वर को देख रहा है। दाऊद ने क्या कहा? मेरी झुंड में से, भेड़ बकरी की झुंड में से जब शेर, जब कोई भालू रिछ मेमने को उठाकर ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करता था, उसके बालों को पकड़कर उसे मार देता था। ठीक है, ये बात क्या कह रहा हूं। अब देखो, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मान लो यहाँ पर खाने की चीज रखी हुई है, ये डॉगी बाहर घूम रहा है। अगर वो चीज को उठाकर लेके जाने लगे तो आप जाने देंगे उसको? क्या करेंगे? दे देंगे जाने कि ले जाओ? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बुझा देंगे उसको, रोकेंगे। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें बंद है सबकी, और वो लेकर निकल जाए, तो ऐसा हो सकता है, बाद में पता चलेगा। अगर दाऊद क्या कह रहा है? झुंड में से उस बकरी के बच्चे को उठाकर जो ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करता था। अगर शेर आता था तो उसको क्यों नहीं रोक पाया? वो इसलिए नहीं रोक पाया कि वो आराधना स्तुति करने में इतना मगन होता था, इतनी लगन उसकी लगी होती थी कि उसको नहीं पता चलता था कि शेर कब आया और कब बकरी को उठाकर ले गया। ये तो जब बकरियां हिलती होंगी ना, चिल्लाती होंगी, तब उसकी एकदम सुर्ती खुलती होगी। है ये क्या हो गया? फिर देखता होगा वो शेर जा रहा बकरे को, फिर उठकर पीछे भागता था, फिर उसको पकड़ता था और उसके मुंह से उस बकरी के बच्चे को छुड़ा कर लाता। और जब शेर उस पर हमला करता था, यहाँ लिखा सारा, तब उसको मार देता था। हालेलुया। तो शाऊल को ये दाऊद एक चीजों को बता रहा है। आगे जब बता रहा है, जब वह मुझ पर हमला करता, हाँ, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। उसको मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों, तेरे दास ने शेर, सिंह और भालू को, दोनों को मारा है। और वह खतना रहित फिलिस्ती उसके सामने हो जाएगा, उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। हालेलुया। ये दाऊद था, अभी बच्चे था वो, इतनी हिम्मत, इतना हियाव था उसमें। बच्चे में लिखा है, बच्चे पढ़ेंगे हम, लूका की इंजील उसका 18 अध्याय, उसके पहले बच्चे में लिखा हुआ, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव
नहीं छोड़ना चाहिए, हालात कुछ भी हो, लेकिन हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हमें हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर यही बात हुई, हालात एकदम उसके उल्ट थे, उसके विपरीत थे, लेकिन हुआ क्या, उसने एक हिम्मत रखी, एक हौसला रखा और ये विश्वास किया कि जो परमेश्वर मुझे शेर और भालू से बचा सकता है, वो इसके हाथ से भी बचा सकता है। आज भी हमें ये विश्वास रखना है कि जो काम वो परमेश्वर ने किया, जो हो नहीं सकता था, अगर वो कर सकता तो ये भी कर सकता है। अगर वो बीमारी चंगी हो सकती है तो ये भी हो सकती है। अगर वो दुष्ट आत्मा निकल सकती है तो ये भी निकल सकती है। हालेलुया। हमें ऐसा बनना है। और दौड़ में ऐसी क्वालिटी थी, ऐसी सामर्थ्य थी उसमें, लेकिन कैसे आई? खुदा के साथ समय व्यतीत करने से। बहुत ज्यादा समय व्यतीत करता है परमेश्वर के साथ। 7 बार आराधना करता था, 3 बार प्रार्थना करता था, और सुबह उठकर भी। और एक वचन में जबूर में लिखा वचन में कहता, मैं हर पल उठकर परमेश्वर की आराधना करता हूँ। एक एक पहर में, रात के एक एक पहर में जब भी मेरी जाग खुलती है, उसी समय में परमेश्वर की आराधना करता हूँ। देखो कितना जुड़ा हुआ था खुदा के साथ, कितना जुड़ा हुआ था वो। हालेलुया। इसलिए प्रभु महान परमेश्वर, हमें भी प्रभु के साथ ऐसे जोड़ना। और उसके बाद क्या हुआ? आगे पढ़ जल्दी। जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, हाँ, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। जा, फिर यहोवा तेरे साथ है, चला जा। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, हाँ, और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, हाँ, और झिलम उसको पहनाया जी। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। हाँ, उसने तो उनको ना बस वो चल नहीं पाया। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। वो अपने तरीके से शाऊल राजा ने क्या किया, अपने तरीके से उसको पूरे जो युद्ध के वस्त्र थे वो पहना दिए, ताकि इसकी हानि ना हो। क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। हाँ, और दाऊद ने तुम्हें उन्हें उतार दिया। दाऊद ने उन्हें उतार दिया कपड़ों को। हाँ, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, हाँ, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। हाँ, उसने गोफन ले लिया। और गोफन, पहले समय में गोफन होते थे। पहले बागों में आप देखते ना, यहाँ पर हम पंजाबी में उसको गोपिया बोलते हैं, लेकिन इनमें उसको गोफन बोलते हैं। और उसकी 4 रस्सियाँ होती थी, एक ऐसा चमड़े का एक पट्टा सा होता था, उससे पत्थर रखा जाता था। जैसे घुमाकर 2 रस्सी छोड़ देते थे और 2 हाथ में होती थी, तो पत्थर जाता था गोली की तरह। तो ऐसा गोफन था। तो गोफन ले लिया उसने हाथ में। हाँ, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। अब वो योद्धा गोलियत भी पास आ गया, और यहाँ से दाऊद जा रहा है, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे कुछ जाना कि वह लड़का ही था, क्योंकि वो लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली छलकती थी, और वह सुंदर था, बहुत सुंदर था। तब एक मिनट, सॉरी, छोटा था वो, लड़का था, बच्चा था वो। उसने क्या देखा, उसको तुच्छ गिन लिया, क्योंकि वो योद्धा था। और एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहता हूँ, वो नीचे तराई में है,
जो गोलियत था वो पहाड़ के ऊपर खड़ा है, ठीक है, वो ऊपर खड़ा है, ये नीचे है, उसके पूरे कवच पहने हुए उसने,